स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ। तो चलिए आज के वीडियो में 8 क्लास का मैथ लेकर आ गए हैं फिर से बिहार बोर्ड का, है ना। तो 3.1 तक हो चुका था ना, देखो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 मैथ बिहार बोर्ड स्पेशल ये मैथ है। एक्सरसाइज 3.2 आज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा मैथ और साइंस बिल्कुल ही साधारण भाषा में, पूरा झारखंड बिहारी भाषा में समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज, इसमें हमको पढ़ना है, या 3.1 में बता दिए थे, बेसिक कुछ कुछ था वो, है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन में ही समझाते चलेंगे जो भी कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, बोल रहा है समलंब है ए बी सी डी, जिसका ए 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री है एंगल ए, और एंगल बी 110 डिग्री है, तो शेष दोनों कोणों का माप क्या होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो एक इस तरह का समलंब दिया हुआ, इसको क्या बोलते हैं, समलंब। समलंब किसको बोलते हैं बाबू, तो जिसका एक युग्म समांतर हो, देखो ये दोनों समांतर हो, भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, बकिया दूगो समांतर ना हो, ठीक है। ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है, तो इस तरह के चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। तो इसमें देखिए ए लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ बी है, ये सी और डी। ए का एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री और बी है 110 डिग्री, ठीक है। अब कहा है कि बाकी जो कोण है ये और ये, उसको फाइंड करो, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, क्या करना होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल क्या क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। एंगल ए दिया हुआ है 100 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 110 डिग्री, और एंगल डी कितना है पता नहीं, एंगल सी कितना है पता नहीं, ये हमको दोनों को निकालना है, ठीक है। तो एक नियम होता है, समलंब का एक गुण याद रखना है। इसमें समलंब का एक गुण है, क्या गुण है कि समलंब का जो असमांतर भुजा होता है, असमांतर भुजा मतलब ये दोनों भुजा है, ये दोनों तो समांतर है, ये दोनों है असमांतर। तो समलंब का असमांतर भुजा का जो क्रमागत कोण है, क्रमागत माने असमांतर भुजा जैसे ये और वो है, तो इस भुजा को अगर देखें तो इस भुजा का क्रमागत कोण यानी लगातार कोण, ये दोनों लगातार कोण है, तो इस भुजा से जो कोण बना है वो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रहेगा, समलंब के असमांतर भुजाओं के क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी उसका क्रमागत कोण जो है वो समपूरक होता है। समपूरक माने होता है दो को जोड़ के 180। इधर से देखेंगे तो ये और ये दोनों असमांतर, ये असमांतर भुजा है, तो असमांतर भुजा से जो एंगल बन रहा है, तो ये और ये बन रहा है, दो बन रहा है, तो ये दोनों भुज एंगलों का योग, ये दोनों कोणों का योग यानी जोड़ 180 डिग्री होगा। इसी बात पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, यहां लिखेंगे चूंकि समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजा, असमांतर भुजाओं के क्रमागत कोण समपूरक होता है, समपूरक होता है। संपूरक माने दूगो को जोड़ के 80, तो क्रमागत कोण संपूरक होता है, ये नियम है। तो क्रमागत कोण क्या है, तो इसीलिए एंगल ए का क्रमागत कोण हो जाएगा एंगल डी, तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए है बाबू 100, तो लगा दो 100, एंगल डी पता नहीं तो छोड़ देंगे, बराबर 180। अब देखो एंगल डी निकालना है, तो डी को छोड़ेंगे, बाकी जितना भी इसके साथ रहता है सबको उधर कर देंगे बॉर्डर पार। तो 100 है खाली, तो 100 को उधर बॉर्डर पार कर, तो पहले से 180 है उसको रखेंगे, फिर 100 माइनस में आ जाएगा, तो 180 में 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, एंगल डी निकल गया 80 डिग्री। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो एक और होगा तथा इधर से भी तो है, इधर से क्या है, बी और सी, ये दोनों क्रमागत है असमांतर भुजा का, तो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री, तो बी है 110 प्लस सी पता नहीं तो छोड़ दो 180, ये फिर से प्लस में है उधर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 यानी हो गया 70 डिग्री। तो एंगल सी जो है 70 डिग्री, एंगल डी जो है 80 डिग्री आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजाएं 6 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज के परिमित क्या होगा। देखो समांतर चतुर्भुज कह रहा है, तो एक समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये रहा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं समझते हैं थोड़ा सा। ए बी सी डी मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं बाबू जिसका दोनों तरफ से समांतर, इधर से भी दोनों भुजा समांतर, इधर से भी दोनों भुजा समांतर। ठीक है, तो समांतर सभी तरफ से, इधर से देखें तो ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, तो चारों तरफ से क्या है समांतर भुजा है। तो समांतर भुजाओं से घिरी हुई आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाता है, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा और ये उसके बराबर होगा। ठीक है, और आमने सामने का कोण भी बराबर, ये इसके बराबर ये इसके बराबर होता है। एंगल भी आमने सामने का बराबर होता है, आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, और समांतर ये दोनों और ये दोनों आपस में समांतर, ये दोनों आपस में समांतर। क्लियर है। अब इसमें बोला है कि समांतर भुजा का जो आसन भुजा है, आसन भुजा मतलब होता है लगातार, जैसे आसन एक ये है, अगर इसका देखें तो इसका आसन ये है। ठीक है, तो ये दोनों आसन भुजा का अनुपात दिया हुआ। ठीक है, आसन भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। आसन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अच्छा इसमें फिर बोला है कि यदि पहले आसन भुजा, पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा 6 है, आसन भुजा बोल रहा है 6 सेंटीमीटर है, तो लिख दिए पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमित निकालना है ना। हाँ, समांतर चतुर्भुज की परिमित निकाल। परिमित मतलब होता है परिमिति निकालना है ना। परिमिति माने परिमाप भी इसको कहते हैं। ठीक है, परिमाप, परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जब भी अनुपात दिखे क्षेत्रमिति में या कहीं पे भी अनुपात रहे ना, और उसका भुजा पता, उस अनुपात रहे, अनुपात में दिया हो रहा है और उसका नंबर निकालना हो, नंबर याद करना हो, कितना संख्या होगा वो पता करना हो, तो उसमें एक्स लगा देते हैं। ये बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, अंदाजी लगाने से नहीं होगा। देखो समझो पहले, आसन भुजाओं का अनुपात 3:2 है, यानी 3:2 में ये दोनों भुजा है, जिसमें से पहली आसन भुजा जो है ये वाला पहला वाला 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया हुआ है ना उसमें बोले हैं क्या एक्स लगाने का है, तो लिखेंगे सबसे पहले मान लेंगे, माना पहली आसन, अनुपात के हिसाब से मानेंगे है ना, पहले आसन भुजा, आसन भुजा को अनुपात के हिसाब से मानेंगे, तो ये 3 अनुपात में है तो 3 हो जाएगा, और इसमें लगा देना है एक्स। ठीक है, 3x। अब आसन भुजा, पहली आसन भुजा 3x माने, और पहली आसन भुजा तो 6 दिया हुआ है, तो इसको कर देंगे बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, देखो बाबू 3 दूनी 6, तो x आ गया 2। ठीक है, 2 आ गया x। अब दे पहली आसन भुजा, अब दूसरी आसन भुजा निकालते हैं। दूसरी सॉरी, दूसरी आसन भुजा, दूसरी आसन भुजा का अनुपात देखो, दूसरा का 2 है, तो इसमें लिखेंगे 2x। अब देखो x का मान आया है 2, तो क्या लिखेंगे 2 गुना x का मान 2, तो 2 दूनी 4, तो दूसरी आसन भुजा 4 हो गया, यानी ये वाला हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। हो गया, 2 को भुजा निकल गया। अब 2 को भुजा निकल गया तो एक चीज़ जानते हैं, ये कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। तो समांतर में जानते हैं आमने सामने बराबर होता है, ये 6 दिया हुआ है मतलब ये भी 6 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब इसका निकालना है परिमित, परिमित माने होता है परिमाप, तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप मतलब होता है ना सभी किनारों का जोड़, किनारों का योग, तो सब किनारा किनारा जो है 6 4 6 सबको जोड़ दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, परिमाप ने बॉर्डर है ना, बॉर्डर की लंबाई। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की परिमिति, परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर लिख के जोड़ दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 6 + 4 + 6 + 4, 6 4 10 और 10 हो गया 20 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 है, तो बाकी तीनों कोण याद करो। फिर से समांतर चतुर्भुज है और एक कोण इसका दिया हुआ है 120 डिग्री। देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये रहा समांतर चतुर्भुज, एक कोण 120 है, तो 120 कोण होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो 90 से भी कम है, ये हो सकता है,
तो इसको मान लेते हैं 120, ठीक है। मान लो इधर ए है, बी है, ये सी है, ये डी। चलो देखो ये 120 डिग्री बाबू, 120 डिग्री ये है, तो बकिया जो 1 2 3 ठो है, तीनों का मान निकालना है, तीनों एंगल को फाइंड करना है कितना डिग्री होगा, ठीक है। सिर्फ दिया हुआ है एंगल बी 120 डिग्री, एंगल बी कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। अब इसमें देखो इसका नियम पता होना चाहिए तभी तो निकाल पाएंगे एंगल। तो देखो पहला नियम होता है कि इसका सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा माने आमने सामने का भुजा बराबर होता है, जैसे इससे पहले देखे। और एक और नियम होता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होता है, जैसे ये इसका मुहामुही, सम्मुख माने यहाँ से ये सम्मुख इसका और ये सम्मुख इसका, तो सम्मुख यानी मुहामुही आमना सामने वाला कोण इक्वल होता है, ठीक है, बराबर होता है। मतलब अगर ये 120 है तो ये भी हो जाएगा 120, क्लियर है। अब एक चीज और, जैसे समलंब में देखे थे कि ये दोनों का जोड़ क्या हो रहा था 180, तो ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में होता है। समांतर चतुर्भुज का भी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। आसन माने एक लाइन वाला, ठीक है, और सम्मुख कोण होता है बराबर, तो वही बात को लिखेंगे, हो जाएगा आंसर। ये दोनों का जोड़ 180 होता है, ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ 120 है, ये तो ये कितना होगा 60 होगा, तब ना 180 होगा दोनों का जोड़, ठीक है, 60 20 180। और ये भी वो 60 है तो ये भी हो जाएगा, उसका सम्मुख 60, क्लियर है। तो सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं, ये सामने वाला ही निकाल लेते हैं, तो ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों का योग, लाइन कट गया रे बाबा, के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180। तो आसन कोण मतलब एक लाइन में, तो ये मान चलो बी प्लस, इसको पहले निकालते हैं या इसको भी निकाल सकते हैं, चल सी को ही करते हैं, सी। तो ये दोनों आसन है, एक लाइन वाला, दोनों को जोड़ेंगे 180। बी है 120 तो लगाएंगे 120 प्लस सी पता नहीं तो छोड़ देंगे बराबर 180। तो देखो जोड़ में है उधर जाएगा घटाव होगा, सी बराबर 180 माइनस 120 तो हो गया 60 डिग्री। तो एंगल सी आ गया 60 डिग्री। लाइट कट गया, पता नहीं कैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा, हम खाली थोड़ा हो गए होंगे काला, लेकिन ये तो ठीक होगा, ठीक है। तो सी आ गया 60, या सी 60 आ गया बाबू, तो सबका फिर सम्मुख कोण बराबर होता है। तो फिर लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए समांतर सम्मुख देखो, बी का सम्मुख कोण डी, तो एंगल बी जो होगा, या ऐसा लिखते हैं ना, जो नहीं दिया हुआ उसको लिखेंगे, ये निकालना था तो एंगल डी लिखते हैं। एंगल डी है किसके बराबर होगा, एंगल बी का, तो एंगल डी एंगल बी के बराबर, तो एंगल बी है 120 यानी डी भी हो गया 120। और एक ठो कौन, ये ए निकालना है, तो एंगल ए जो होगा वो सी के बराबर होगा, एंगल सी, और एंगल सी आया 60, तो एंगल ए बराबर हो गया 60, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों निकल गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लाइट, चलिए थोड़ा सा तो बढ़ा, चलिए मैनेज करिए थोड़ा सा। चौथा क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई। सम चतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ 6 और 8, 4 नंबर सम चतुर्भुज है, तो कैसा सम चतुर्भुज बना दें, चलो ऐसा बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सम चतुर्भुज क्या होता है पहले समझते हैं। सम चतुर्भुज जो होता है ना बउआ, और सब भुजा बराबर होता है, सबका सब भुजा बराबर है, भले तो हमारा थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, पतंग जैसा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब बराबर होता है, ठीक है। स्केल से बढ़िया से सबको बराबर करना है, 1 2 3 4 चारों बराबर। अब इसका विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण ये ना है, ये कोना कोना को विकर्ण कहते हैं, तो ये कोना से ये कोना दिया हुआ है, और एगो ये कोना से ये कोना को विकर्ण कहते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये छोटका 8 और 6 है, तो 6 मानते ये छोटा है तो 6, और ये बड़ा है तो ये वाला 8 होगा, ठीक है, विकर्ण हो गया। अब ए बी सी डी नाम लिख देते हैं, बीचवा में ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो दोनों विकर्ण दिया हुआ है, बोला है सब भुजा बताओ, 1 2 3 चारों भुजा, तो एगो भुजा पता चल जाएगा तो चारों बराबर होता है, तो उतना ही लिख देंगे कि हाँ भैया इतना है, ठीक है। तो सब बराबर होता है, तो ऐसा करते हैं ना, एक मान लेते हैं, एक से एक सबको सब बराबर होता है, एक ठो पता करना है, बाकी हो जाएगा, ठीक। तो कैसे पता चलेगा,
तो इसके लिए जानना पड़ेगा समचतुर्भुज के गुण। तो पहला गुण कहता है कि समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, ये तो ठीक है। इसका जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर कटता है। दूसरा गुण याद रखिए, इसका विकर्ण कटा है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री होगा, चारों तरफ से 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री पर इसका विकर्ण कटता है, समद्विभाजित होता है। इसका विकर्ण जो है समद्विभाजित होता है 90 डिग्री पर। समद्विभाजित माने दो बराबर भाग में बढ़ता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये कहता है इसका नियम, ठीक है। इतना ही सा नियम को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो देखो ध्यान से, अब देखो अगर हम यहाँ से देखो, ये अगर 8 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 8 है पूरा में, या इधर से देखेंगे तो ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है, पूरा 6 है, तो दोनों तो बराबर होता है, दोनों इधर का उधर का बराबर, तो ये वाला हो जाएगा 3 और ये वाला होता है 3, तब ना 3 और 3 हो गया 6, ठीक है। तो ये 3 हो गया, और इस तरह 8 पूरा टोटल 8 है, तो ये आधा क्या होगा, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक, ओ से बी तक, और ओ से डी तक कितना होगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया 3, ये 4, और बीच में देखो त्रिभुज बन रहा है 4 गो, और कैसा त्रिभुज, ये बीच में 90 डिग्री है इसलिए समकोण त्रिभुज, यानी उसको यहाँ से निकालेंगे तो ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें यहाँ O है, ऊपर में D है, यहाँ A है, और ये 90 डिग्री है, ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, और यहाँ x है। अब देखो हमको x ना निकालना है, x तो x निकाल देंगे तो सब हो जाएगा। तो x कैसे निकलेगा, तो ये समकोण त्रिभुज आ गया। अब समकोण त्रिभुज में जानते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस एगो सूत्र बता के गया है कि जब भी त्रिभुज आवे समकोण त्रिभुज, उसका दूगो भुजा दियल रहे, तीसरा भुजा निकालने का रहे, तो बड़का भुजा बराबर याद करवाए थे दोनों छोटका भुजा का जोड़। बड़का भुजा बराबर का होता है दोनों छोटका का जोड़ और स्क्वायर सब में, ठीक है। तो बड़का भुजा है ये x जिसको माने हैं, तो x स्क्वायर बराबर का होगा दोनों छोटका का जोड़। तो छोटका एगो है 3, 3 का स्क्वायर और 4 दोनों का जोड़ और स्क्वायर सब में लगाना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 4 चौके 16, स्क्वायर उन्हें जाके रूट हो जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में रूट, इधर x बचा और रूट तोड़ेंगे बउआ तो x बराबर 5 आ गया। तो 5 आया तो यहू 5 ना होगा, यहू 5 होगा, यहू 5 होगा, सब का सब 5। तो लिख देंगे अतः समचतुर्भुज जो ये वाला है उसका सभी भुजा 5 5 5 है, ठीक। एक क्वेश्चन और रह गया, उसको देख लेते हैं। एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और अंतर है वो बताना है, ठीक है। क्या बोला है, आयत आयत आयते आयतो, ये क्वेश्चन में बनाना कुछ नहीं, लिखना है, ठीक है। बोला है आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है उसको भी लिख, असमानता क्या है उसको भी लिख। तो समानता एक लिखते हैं, समानता, समानता माने दोनों में क्या सेम सेम है, और असमानता माने क्या फर्क है दोनों में। तो समानता ये है ना बाबू का, आयत कैसा होता है, ऐसा होता है आयत, आयत देखे होंगे, ठीक है। और इसको समांतर चतुर्भुज भी तो कह सकते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ऐसा बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही भर थोड़ी, ऐसा भी तो हो सकता है समांतर चतुर्भुज, इसमें भी तो चारों तरफ से समांतर है। तो क्या दोनों में समानता है कि इसमें भी चारों, इसका जो भुजा है आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समांतर होता है, इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर होता है। तो ये समानता हो गया। समांतर में, समानता में माने क्या बराबर है दोनों में, उसमें लिखेगा आयत और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज दोनों के आमने सामने का भुजा, आमने सामने या सम्मुख भुजा कह सकते हैं, ठीक है। सम्मुख भुजा, आमने सामने मतलब सम्मुख भुजा, आमने सामने या सम्मुख भुजा बराबर भी होता है और समांतर भी होता है, समांतर होता है, ठीक है। बराबर और समांतर, ये समानता है दोनों में। अब असमानता क्या है, असमानता ये है ना बाबू कि आयत का जो है चारों एंगल जो है 90 डिग्री होता है। 90 को ऐसा करते, ऐसा दिखाते, ठीक है, ऐसा रहे तो 90 समझना है, 90 है, 90 होता है, लेकिन इसमें 90 थोड़ी है, इसमें तो कुछ भी रह सकता है। तो वही अंतर है। तो लिखेंगे क्या, आयत का सभी कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है, परंतु समांतर चतुर्भुज, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का सभी कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ये लिख देना है, हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये रहा 3.2
2 यानी 3 चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होना चाहिए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द कल ही लेकर आ जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।